बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरा मंच है, ये मेरा परिवार है, आप हमारे हैं, इसके लिए बस आपका आदेश हो गया, बहुत है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी सम्मान की बात है। मैं इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मंच पे उपस्थित सभी डेडिकेटेड लीडर्स को प्रणाम करता हूँ। इस मंच की गरिमा को प्रणाम करता हूँ। इस मंच के एजुकेशन के साथ-साथ अनुशासन को प्रणाम करता हूँ और मंच पे उपस्थित सभी मातृशक्तियों को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत सारी बातें तो आपसे करना चाहता हूँ, जितना मुझे समय रहेगा और जितना आप चाहेंगे, मैं उतना बोलूँगा। लेकिन सर्वप्रथम मैं अपनी बात का शुरुआत करना चाहूँगा, अपना परिचय बताऊँगा। मैं जौनपुर उत्तर प्रदेश का एक छोटा-सा जिला है जौनपुर, जो बनारस से 60 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। पेशे से टीचर हूँ। 2018 से पर्लवाइन कर रहा हूँ और 28 जुलाई 2022 से पीवीसी मेटा को प्रमोट कर रहा हूँ। दोस्तों, हर एक चीज की गरिमा होती है, उसी तरह मंच की भी एक गरिमा होती है। वो मंच बेकार है जिस मंच पे अनुशासन न हो। वो मंच बेकार है जो जिस मंच पे कोई विजन न हो, कोई मिशन न हो, उस मंच का कोई उद्देश्य न हो, वो बेकार है। भारत के कुछ ऐसे मंच हैं जो मान्यता प्राप्त मंच हैं, जो लोगों की स्वीकृति हो चुकी है, और उन मंचों में से मैं सर्वश्रेष्ठ मंच पे आज अपनी बात रखने जा रहा हूँ। दोस्तों, पीवीसी मेटा अपने मुकाम पे पहुंचने के लिए, अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए क्रिप्टो की दुनिया में जबरदस्त संघर्ष कर रहा है। वो हमें दिखाई दे रहा है। पीवीसी मेटा का उद्देश्य, उसका लक्ष्य खुद को प्रूव करना और अपने लोगों को उस मंजिल पे पहुंचाना है जिसके लिए वो लोग पीवीसी मेटा के साथ आए हुए हैं। इसके लिए सिस्टम अपने सारे लीगलिटीज को कवर करता जा रहा है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सारे के सारे नियम, रूल, रेगुलेशन, नोटिफिकेशन के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम तक पहुंचा रहा है। नोटिफिकेशन तो डायरेक्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि सिस्टम का नोटिफिकेशन पूरी तरह से कंफर्म नहीं होता। सिस्टम का नोटिफिकेशन सब पूरी तरह से कंफर्म होता है, आपकी सोच पूरी तरह से कंफर्म नहीं होती, इसलिए नोटिफिकेशन को आप कई तरह से देखते हैं। सिस्टम ने जो कहा है वो आज तक किया है, आगे भी करता रहेगा। हम पीवीसी मेटा की बात करें, हमारा 28 जुलाई को जब शुरुआत हुई तो $1 से पीवीसी मेटा की शुरुआत हुई। हम सब जानते हैं, जो एक्सपर्ट जानते हैं, ये रेट जो कम हुआ है, ये इसलिए नहीं कम हुआ है, कहीं से रेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। रेट कम इसलिए हुआ है कि कुछ लीगलिटीज बाइनेंस पे, अभी आपने देखा डेफी पे लिस्ट हुई। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम थे
अभी बाइनेंस पे भी आपको आने वाले समय में ओपनली दिख जाएगी। और अब पीवीसी मेटा का जो रेट है वो आपको आने वाले 1-2 महीने में दिख जाएगी। ऐसा छलांग लगाने जाएगी, ऐसा छलांग लगाएगी कि जो आज नकारात्मक बातें, नेगेटिव बातें, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, उन सभी पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और ये उनके लिए है जो न्यू पर्सन है। बाकी सब इस बात को जानते हैं कि आने वाले 1 से 2 महीने में पीवीसी मेटा का क्या रेट होगा, ये कहाँ पहुंचेगी, 2023 लास्ट में कहाँ पहुंचेगी। और 2024 की बात तो मैंने पहले ही बता दिया है। जिन लीडरों ने इस 1 वर्ष ईमानदारी के साथ काम किया है वो सब 2023 में ही अपने आप को अरबपति सिद्ध कर चुके हैं। अगर वो 2024 में भी इसी तन्मयता के साथ लगे रहे तो सर ये मोबाइल में कोई ऐसा कैलकुलेटर नहीं है जिससे उनके इनकम को कैलकुलेट किया जा सके। ब्लास्ट हो जाएगा ये कैलकुलेटर। लेकिन गुड न्यूज ये रहेगा कि पता नहीं कितने लोगों को वह करोड़पति बना चुके होंगे। दूसरी चीजें, अभी आज भी एक आप हिंट्स कह सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा वो रिफरल को लेकर के वो इशारा कर रहा है, अभी कंफर्म है। और लीडर्स ने तो 99% कंफर्म भी कर दिया है कि अब सीड फंडिंग पे भी आपको जबरदस्त इनकम मिल सकती है। बस ये कंफर्म होने की देरी है। और 99% तो उस मैसेज से ही कंफर्म है, 1% सिस्टम की तरफ से और कंफर्म होने की देरी है। दोस्तों समझिए कि क्या तहलका होने जा रहा है। आप सीड फंडिंग से भी बहुत जबरदस्त इनकम करा सकते हैं। अर्ली बर्ड ऑफर आपके विड्रॉल के साथ अभी 10 से 15 तारीख तक। हाँ, एक चीज आपको और बता दें, जो एकदम पूरी तरह से ये इन गतिविधियों को देख करके लगता है, जो आज तक मेरे पर्लवाइन को करने का, पीवीसी मेटा को करने का जो मेरा अपना अनुभव है, जो मेरा अपना अभिव्यक्ति है, उस आधार पे ये कह रहा हूं कि सर आप लोगों को अगस्त 10 से 15 के बीच में सपोर्ट सिस्टम का सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। किसी लीडर से आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप सीधे चैट करिए, फोन करिए, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और यही 10 से 15 के बीच में विड्रॉल्स या सॉफ्टवेयर से सारी समस्याओं का निजात आपको मिलने जा रहा है। अगर किसी को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो गया, वो सपोर्ट सिस्टम से इमीडिएट अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। सिस्टम बहुत बड़ी तैयारी पे है। अभी एक सज्जन जो क्रिप्टो के एक्सपर्ट थे, अभी एक मीटिंग में बैठा था, वहां उनसे बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का इंटरेस्ट क्रिप्टो की तरफ जा रहा है, युवा पीढ़ी क्रिप्टो की तरफ आकर्षित हो रही है। और विश्व में सबसे ज्यादा उछाल मारने वाली, जिसका फ्यूचर दिख रहा है, जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, उसका नाम पीवीसी मेटा है। और अब सारे के सारे लोग पीवीसी मेटा की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं। रेट कम हुआ है तो श्रीमान जी कम से कम अपने वैलेट में एक पीवीसी मेटा होल्ड कर लीजिए। और अगर आपकी क्षमता है तो ज्यादा से ज्यादा पीवीसी मेटा होल्ड कर लीजिए। ये $10 जो हमें हमारे आपके बीच में आया है, ये ज्यादा से ज्यादा होल्डर्स बनाना है। $10 से सीड फंडिंग करिए,
मिनिमम एक पीवीसी मेटा अपने वॉलेट पे रखिए, फार्मिंग करिए। अर्ली बर्ड ऑफर आ रहा है, धूम मचने जा रहा है। सिस्टम खुद ही हमको बहुत सारा इनकम करा देगा, बस हमें उसके ऊपर भरोसा रखना है और उसके साथ चलना है। पूरा भरोसा रख के आगे चलना है। हमारे आपके साथ कोई गड़बड़ नहीं होने जा रहा है, ये मेरा अनुभव कहता है। और यहाँ पे बहुत से पुराने लीडर्स हैं, वो मेरी बात का निश्चित रूप से समर्थन करेंगे। सिस्टम ने जो कहा है वो किया है। मैं थोड़ा सा बैक आज इस मंच पे आता हूँ। मान लीजिए किन्हीं कारण से हम पर्लवाइन कर रहे थे, वहां पे सिस्टम ने कहा हम नहीं दे, यहां से नहीं दिया जा सकता, इतने रुपए, इतना इनकम आपके अकाउंट्स में नहीं दिया जा सकता, हमें क्रिप्टो में आना ही होगा। उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आपने जितना इन्वेस्ट किया है, जितना आपको मिला है, जो आपका शेष है उसका डबल हम देंगे। आप वॉलेट बनाइए, ऐड करिए, ये करिए। जो आपको जनरेट होता है, जो आपको समय यहाँ पे आपके लीडर्स ने बताया, उससे कम समय में बहुत इनकम मिलेगा। जिन लोगों ने किया, सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, आज वो उसका लाभ ले रहे हैं। और सिस्टम ने जो कहा वो क्या सही है कि गलत है, उसका अनुभव कर रहे हैं। जो लोग चूक गए थे, आईडी लगनी बंद हो गई थी, लीडर्स को चिंता हुई, लीडर्स ने अपना पैसा खर्चा किया, सारे लीडर्स इकट्ठा हुए, भारत के कोने कोने के लीडर्स आए, आपस में डिस्कस हुआ, फाउंडर लीडर भी आए, उनसे भी डिस्कस हुआ, सिस्टम को मेल किया जाए तो शायद फिर से कुछ लोग जो छूट गए हैं, नोटिफिकेशन का जिन्होंने ध्यान नहीं दिया, और लोगों का प्रयास रंग लाया, लोगों ने मेल किया, रंग लाया। 1 मार्च या 2 मार्च, मुझे कंफर्म नहीं है, इस बीच में फिर से स्टार्ट हुआ। और लीडर्स ने तो ये मांग किया था अपने मेल में, अपने मैसेज में, कि सर 1 सप्ताह के लिए भी अगर ओपन हो जाए तो बहुत महत्वपूर्ण लीडर छूट गए हैं, उनको ऐड कर लिया जाए। सिस्टम पूरे 14 मार्च तक ओपन रही, लेकिन जब ओपन हुई तब भी उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं था कि कितने दिन तक ओपन रहेगी। सारे लीडर्स बहुत मेहनत किए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जिनका छूटा था उनका वैलेट बनवाए, उनका सीड वैल्यू ऐड कराए। बाकी सभी के पास सूचना गई, कोई ये नहीं कह सकता मेरे पास सूचना नहीं, कोई कहता है तो ये झूठ है। और आज जो अपने लीडर्स की बात को, सिस्टम के नोटिफिकेशंस को मान करके जो लोग समर्पित हो गए, 2 कदम चले, आज वो समझ रहे हैं कि वो कितना लाभ के हिस्सेदार बने सिस्टम में। बाकी कुछ ऐसे लोग थे, शुरुआत के बहुत सारे ऐसे लोग थे जो पर्लवाइन से पैसा कमाते थे और इधर उधर इन्वेस्ट करते थे। कभी भी जिम्मेदार लीडर नहीं थे वो पीवीसी पर्लवाइन के, कभी भी पर्लवाइन के जिम्मेदार लीडर्स नहीं थे। उन्हीं लोगों की ये बातें थी। उन लोगों ने कभी भी सीरियस होके लिया ही नहीं। पैसा यहां से कमाते थे, इन्वेस्ट कहीं और से करते थे।
लोगों को उन लोगों ने रोका कि मत बनाओ वॉयलेट, न बनाओ वॉयलेट, मंच चलाया, लोगों को गुमराह किया, बहुत सारे लोग गुमराह हो गए, उनकी बातों में आ गए। आज वो नुकसान में है और उन्हें तकलीफ हो रही है। तो खैर, ये उनका डिसीजन था। पीवीसी मेटा 2023 लास्ट में सारी फॉर्मेलिटीज को पूरी करते हुए विश्व में कोने कोने में अपने आप को हाईलाइट कर दे। बच्चा बच्चा की निगाह पे पीवीसी मेटा का नाम रहेगा। बहुत सारे लोग जान रहे हैं, जो नहीं भी जान रहे हैं, जो आज क्रिप्टो के महत्व को समझ रहे हैं, वो अपनी शुरुआत ही पीवीसी मेटा से करेंगे। सिस्टम शुरू से ही ऐसा किया है, उसने हमेशा काम करा लिया है सर। आगे बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि सिस्टम में नए लोग आएंगे, जबरदस्त काम करेंगे। अभी लीडर्स आए नहीं है, अभी बहुत सारे लीडर्स आने बाकी हैं। ये अनवरत चलने वाला कॉन्सेप्ट है। हम एक इतिहास बना रहे हैं और जो लीडर्स इस एक वर्ष में काम कर चुके हैं, जो एक्टिव रहे, वो इतिहास के पन्ने में अपना नाम लिखा चुके हैं। 2023 में उन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। ये एक वर्ष 28 अगस्त 2022 से 28 अगस्त 2023 के बीच में उन्होंने अपने आप को प्रूव कर दिया। कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो 2026 में अरबपति हैं। अब इसके आगे तो 2024 में वो अपनी इसी गतिविधि को आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो खरबपति के लिस्ट में अपने नाम को शामिल कर रहे हैं। ये पीवीसी मेटा कोई छोटी मोटी चीज नहीं है और ये दो चार चिरकुट टाइप के लोगों के सोच के बहुत ऊपर है। ये जानकार, विद्वान और जो पूरी दुनिया के रुझान क्रिप्टो और ये टेक्निकल चीजों के जानने वाले हैं, वो इस बात को समझ सकते हैं कि वाकई पीवीसी मेटा क्या है। इसलिए दोस्तों, हमें जबरदस्त ढंग से अपने काम को करते रहना है। कोई क्या बोल रहा है इससे कोई मतलब नहीं, और बोलने वाला सर फ्रस्ट्रेट है। ईमानदारी से अगर किसी मनोचिकित्सक के पास उसके जो भी, तो निश्चित रूप से उसके आईक्यू लेवल सामान्य स्थिति में नहीं है। डॉक्टर उसे निश्चित रूप से ज्यादा सोने और आराम करने का सलाह देगा। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पीवीसी मेटा अपने चरम पे जा रहा है। मैं फिर से शुरुआत में आता हूँ, 2018 से कर रहा हूँ। इस मंच पे बहुत सारे ऐसे लीडर हैं जिनके साथ मैंने बहुत आत्मीय बातें हुई हैं और बहुत जबरदस्त ढंग से उनसे प्लानिंग करके काम भी हुआ है। मैं बताता हूँ सर, आपको अपने लक्ष्य से इधर उधर होने की जरा से भी आवश्यकता नहीं है। हम सब के सब जिस उद्देश्य और जिस लक्ष्य के साथ स्टार्ट किए थे, हम अब अपने लक्ष्य पे पहुंचने वाले हैं। हमने अपने आप को सिद्ध कर दिया है, हमने आपको समर्पित कर दिया था। ये हमारे समर्पण का नतीजा है। अगर हमें कोई हमसे कि कोई व्यक्ति जलन रखता है या कुछ रखता है, तो इसके लिए हमें कोई वो रखता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जो 2023 में किए हैं वही हम 2024 में करेंगे। मैं ये वादा करता हूँ
कि 2024 में इस मंच पे बने जो लीडर्स हैं, इन लीडर्स की तो छोड़िए, इनके स्टोनों से भी बात करने के लिए परमिशन लेनी होगी। सर, आप उस व्यवस्था में हैं, आप वो भाग्यशाली लोग हैं। पीवीसी मेटा यह एक सोच है, ये विश्व की आवश्यकता है। आने वाले समय में ये दुनिया के हर आदमी की जरूरत बनने जा रही है, ये जरूरत बनने जा रही है। हर एंड्रॉइड मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड होगा, हर व्यक्ति इसका इस्तेमाल करने जा रहा है। पीवीसी मेटा जन जन की आवश्यकता बनने जा रही है, जबरदस्त डिमांड होने जा रहा है। सिस्टम शायद सप्लाई दे ले, वो स्थिति बनने जा रही है। बहुत बड़ी तैयारी है और हम आप अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। जो थोड़ा कुछ भी 2028 जुलाई 2022 से जो थोड़ा सा भी एक्टिव था, उसने अपने आप को प्रूव कर दिया। आगे तो पूरी दुनिया उसके लिए खाली है, खाली है, खाली है। सब अपने काम को करते रहिए। प्रतिदिन सिस्टम से कुछ न कुछ नए अपडेट आ रहे हैं। ये पूरी तैयारी 10 से 15 अगस्त तक पूरी होने जा रही है और 10 से 15 अगस्त के बाद क्या पोजीशन होगी, क्योंकि उसने एक संभावना व्यक्त कर दिया है। 10 से 15 अगस्त के बाद की पोजीशन जो होगी दोस्तों, सारे डाउट, सारे प्रॉब्लम, सारे सब कुछ सॉल्व। विड्रॉल की प्रॉब्लम सॉल्व, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम सॉल्व, सपोर्ट सिस्टम जो छोटे छोटे प्रॉब्लम आ जाते हैं वो सॉल्व। अभी मैंने आज के 8 दिन पहले $50-50 से कुछ लोगों की आईडी लगाई, वो सीट फंडिंग कराई। वो उनको डेली जो 0.25 के रेशियो में आना है 600 दिन, वो तो दिख रहा है, रेफरल नहीं ले रहा है। सॉफ्टवेयर की बहुत सारी दिक्कतें हैं सर। इन दिक्कतों की वजह से भी हमारे बहुत सारे लोग काम नहीं कर रहे हैं। इसके बारे में भी जब हम लोगों ने आपस में बातचीत किया तो ये हुआ तय कि यार भाई 10 तारीख तक का उसने किया है, 10 से 15 के बीच में ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर से समस्याएं समाप्त तो हो जाएंगी। अब ये सब कुछ नहीं रहेगा और अगर ऐसी समस्या कोई आती है तो उसके लिए सपोर्ट सिस्टम रहेगा। आदमी इमीडिएट बात करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेगा। ये तो बातें हुई पीवीसी मेटा की। हम पीवीसी मेटा को एंजॉय कर रहे हैं पूरे मस्ती के साथ। हम ये नहीं कहते कि हमें विजय श्री का तिलक लग जाए, क्योंकि अभी हमारा संघर्ष 6 महीने 1 वर्ष और बचा है। वो मैं करने जा रहा हूँ, वो पूरी टीम, सारे लीडर्स कर रहे हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। जो लोग छूट गए हैं उन लोगों से ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, आए सिस्टम के प्लानिंग को समझें, स्पष्ट के साथ बात करें,
अपने दिमाग की टेंडेंसी को निकाले, हालांकि रखें, वो दिमाग में रखें, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। आप करोगे, अपने फ्यूचर के लिए करोगे, अपने भविष्य के लिए करोगे। पीवीसी मेटा जन जन के लिए है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। आपकी आवश्यकता है पीवीसी मेटा। पीवीसी मेटा की आवश्यकता आप नहीं हो। आप इस बात को समझिए। आपकी आवश्यकता है पीवीसी मेटा। आप पीवीसी मेटा की आवश्यकता नहीं हो। .com को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं। $10 से ये आया तो .com मंच पे हुआ। देखिए, .com अपना एक अलग व्यवस्था है। उन्होंने उसको बता दिया कि देखिए, नए लुक और नए आइडिया के साथ हम आएंगे, और अगर आपका यहाँ पे आपकी आईडी पे डीपी या कुछ भी जो छूट गया, आप नहीं ऐड कर पाए हैं, तो हम जब न्यू लुक और नई न्यू आइडिया के साथ आएंगे तो वो आपका रिकवर होगा। वो आगे सिस्टम की प्लानिंग जाने की, वो क्या लाएगा, क्या करेगा, कैसे रिकवर करेगा। क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 3 बार सिस्टम ने मौका दिया, आप मिस कर गए। अब ऐसा चौथी बार कोई मौका हमें नहीं लगता कि मिलने वाला है कि आप इस व्यवस्था में आ जाए, और अगर आपकी 100, 200, 500 या जो भी 25, 50 लाख, 1 करोड़ डीपी अगर आपकी है, तो फिर से ऐड हो जाए। इसकी संभावना फिलहाल मुझे तो नहीं दिखती। मेरा अनुभव कहता है कि सिस्टम ऐसा कभी नहीं करेगा, और ऐसा कर ही नहीं सकता। ब्लॉकचेन पे और इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस सिस्टम के साथ, इस कैलकुलेशन के साथ बहुत सारे लोगों से बात हुई, ये संभव ही नहीं है, सब नहीं हो सकता। तो जब भी कभी .com स्टार्ट करेगी, ये तो भरोसा रखिए, ये आज तक का मेरा भी अनुभव कहता है कि सिस्टम ने ना ही कभी किसी के साथ कोई गलत काम किया है, ना तो आगे करेगा। तो ठीक है, जब भी कभी स्टार्ट होगा, जो भी आपका है वो आपका जिंदा है, वो आपको मिलेगा। किस तरह से मिलेगा, किस रूप में मिलेगा, वो बात की बात है जब सिस्टम .com ऑन करेगा। इस समय $10 से उन्होंने किया। आप $10 से आसानी से सीड फंडिंग कराइए। हर व्यक्ति को वॉलेट पे मिनिमम 1 पीवीसी मेटा होल्ड कराइए, रखिए, और उसे होल्डर बनाइए। इस समय थोड़ा सा सस्ता है, कुछ दिन के लिए। वो कल भी हो सकता है, परसों, 2, 4, 10 दिन, इसे 10 से 15 अगस्त माना जा सकता है। थोड़ा सा सस्ता है पीवीसी। आप जितना होल्ड कर सकते हैं कर लीजिए। मिनिमम 1 तो करिए, मैक्सिमम आपकी क्षमता के हिसाब से। $10 से ट्रस्ट वॉलेट बनाइए, पीवीसी होल्ड करिए, होल्डर बनिए, अच्छे होल्डर बनिए, फार्मिंग करिए, अर्ली बर्ड ऑफर का लाभ उठाइए, प्लान को समझिए, सिस्टम को समझिए। जो समझेगा वो राज करेगा, और सिस्टम ने जो भी किया है आपको आगाह करके किया है, आपसे छुपा के कुछ नहीं किया है। और सिस्टम अपने आप को अप्रूव कर चुका है। अब उसे इसके आगे कुछ प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अब सारी लीगलिटीज के साथ वो विश्व के सर्वोच्च शिखर पे पहुंचने की तैयारी कर रहा है। उसके पास हर एक चीज का जवाब है। इसलिए हमें मौके की नजाकत को समझना होगा, हमें अपने काम को पूरे ध्यान पूर्वक करना होगा, अपनी हर एक क्राइटेरिया को पूरा करना होगा, सकारात्मक व्यक्तियों के साथ रहना होगा, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने काम को अंजाम देना होगा। कुछ
उल्टे सीधे लोग अपने मंच को चलाते हैं, वो विक्षिप्त है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों ने कहा है कि बालक, स्त्री, वृद्ध, बीमार और विक्षिप्त लोगों की बात का विशेष ध्यान नहीं देते। कुछ लोग विक्षिप्त हो गए हैं, पागल हो गए हैं। 2-4 महीने बाद वो कपड़ा फाड़ के रोड पे चलने वाले हैं, उनसे कोई बात नहीं करने वाला है। ऐसे लोग, 2 कौड़ी के लोग हमारे डायमंड लीडरों के बारे में अनाप शनाप बातें करते हैं। इतनी औकात हो गई, इतने बड़े सूरमा हो गए। ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनका फ्रस्ट्रेशन है। हीरा हीरा होता है सर, हीरा हीरा होता है। ये जो फ्रस्ट्रेट लोग हैं, कल आपस में लड़ेंगे। एक सज्जन ने कहा कि हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। अरे तुम किसे लो डूबोगे? तुम तो डूब ही गए हो, खत्म हो गए हो। अब तुम्हारे साथ जो लोग आकर के समय दे रहे हैं, तुम्हारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उन्हीं को लेके तुम डूबोगे। तुम मुझे लेके डूबोगे, ये बड़े बड़े महारथी और बड़े बड़े लीडरों को लेके डूबोगे, जिन्होंने 1,50,000 या 1.5 लाख, 2 लाख डॉलर की सेल्फ फार्मिंग करके अपनी क्राइटेरिया को पूरा करते हुए अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको लेके डूबोगे। तुम डूब चुके हो। तुम उन्हीं 2-4 लोगों को लेके डूबोगे, 10-20 लोगों को लेके डूबोगे, जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो तुम्हारे साथ है। डूबता हुआ अपने बगल वाले आदमी को ही लेके डूबता है। सबको लेके तुम नहीं डूब पाओगे, इतनी क्षमता तुम्हारी। तो ऐसे नकारात्मक विचार रखने वाले, नेगेटिव एनर्जी वाले लोगों से जितना दूर रह सके दूर रहें। दुनिया की सबसे गंदी चीज से जितना नफरत करते हैं आप, उससे ज्यादा नफरत इनसे करें। जितना दूर रह सकते इनसे दूर रहें और अपने लोगों को दूर रखें। और देखिएगा, 2 से 3-4 महीने बाद ये कपड़ा फाड़ करके सर पीटते हुए ये 100%। आज भी हमने भी बताया, इनका जरा सा टेस्ट करा दो, इनकी मानसिक स्थिति टेस्ट करा दो, तो मनोचिकित्सक कहेगा इन्हें ट्राइका और इस तरह की नींद की गोलियों को दे करके 4-6 महीने सुलाने की आवश्यकता है। इन्हें विश्राम की आवश्यकता है, इन्हें आराम की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से हम इस बात को इसलिए कहे कि हमने कहीं कहीं सुना, कुछ ऑडियो मुझे आया था ग्रुप में, मैंने सुना कि हमारे बड़े बड़े लीडर्स को, ऐसे लीडर्स जो डायमंड है, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनका नाम लेके हम प्रसन्न होते हैं, उनके काम से, उनके मेहनत से, हम नाम नहीं लेंगे इस मंच पे, उनके बारे में गंदी गंदी बातें, उल्टी सीधी बातें बोलने वाले लोग। और दूसरी बात, मैं आज पिंकी शाह मैम को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा इस मंच से। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया कि इस तरह की फालतू की चीजों को तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है, और वो हमारे समाज में, हमारे बीच में आनी भी नहीं चाहिए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा मेरा पिंकी शाह मैडम को। और इस विचार को, ऐसे ऐसे लोगों को क्या तवज्जो, ये क्या है? ये जिसके बारे में बोल रहे हैं, ये उसके ट्यून से भी बात करने के लायक नहीं है, इनकी एलिजिबिलिटी नहीं है, अभी नहीं है। आने वाले 4-6 महीने, 1 साल के बाद इनकी कई पीढ़ियों की औकात नहीं होगी कि एक बार बात कर लें, जो आज इस तरह से
जो वीर लड़ेंगे आज युद्ध, वह कल योद्धा कहलाएंगे। और जो आज लड़े हैं और जो लड़ रहे हैं, वो कल के लिए इतिहास रच रहे हैं। दोस्तों, आज पीवीसी मेटा के बारे में बहुत सारी कुछ बातें नहीं करके आज मैंने इस तरह की बातों को किया, इसलिए किया कि एक मंच है और खुल के मैं नाम बोलता हूँ, वो डॉक्टर अजहर मोहित का मंच है। यहाँ पे जो भी भारत के अच्छे लीडर हैं, जो लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके एक आर्थिक आजादी के संघर्ष में लगे हैं और धीरे धीरे इस लक्ष्य को प्राप्त करते और लोगों को ये लक्ष्य प्राप्त कराते जा रहे हैं, उनको टारगेट बनाया जा रहा है। ऐसे लीडर्स का नाम लिया जा रहा है, अच्छे अच्छे लीडर्स को गाली दिया जा रहा है, उल्टे सीधे शब्द बोले जा रहे हैं। ऐसे मंच का बहिष्कार करिए, ऐसे लोगों का बहिष्कार करिए। और ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं है, ये विक्षिप्त हैं, इनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है और ये आपका एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। आपके साथ पूरा सिस्टम और बहुत बड़ी कम्युनिटी है, लेकिन हम अपने लक्ष्य के साथ बढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, कुत्ते के भौंकने से न हाथी के चाल में परिवर्तन आता है, न तो शेर की दहाड़ में परिवर्तन आता है। लेकिन जो विजनरी होते हैं, जो अपने लक्ष्य सिद्धि के लिए काम करते हैं, वो बिल्कुल शांत होकर के, मौन होकर के, जब तक अपनी लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते, तब तक इस 2% के लोगों के मुंह नहीं लगते। और लक्ष्य पे पहुंचने के बाद फिर उन्हें नहीं, हजारों लाखों की संख्या में हो जाते हैं सवाल जवाब करने वाले। मैं अपने लक्ष्य पे पहुंचूंगा, मैं इस 2% के आदमी से थोड़ी बात करूंगा, इससे बात करने वाले लाखों लोग रहेंगे। इसे मुझसे बात करने के लिए लाखों सीढ़ियां चढ़नी होगी। तो इसका नाम इसलिए लिया क्योंकि इसने हमारे आइडियल लीडरों को गाली दिया है। आइडियल लीडरों के खिलाफ इसने उल्टा सीधा शब्द बोला है और ये बर्दाश्त के बाहर है। हम सब काम कर रहे हैं, हम काम करते रहेंगे और हम सब अपने लोगों के साथ इस सफलता की सीढ़ी पे चढ़ते रहेंगे। इस आदमी को बिल्कुल तवज्जो नहीं देंगे, ना ही इसके मंच पे कोई भी लीडर। ये क्या करता है, इसने मुझे भी फोन किया, इसने बहुत सारे लीडर्स को फोन किया। ये फोन करता है कि सर हमारे मंच पे आइए। इसके मंच पे कोई भी लीडर्स नहीं जाएगा और जो चला गया उसने अपने मान सम्मान को खत्म कर लिया, वो सबकी निगाह से गिर जाएगा। बाकी बहुत सारे ऑडियो हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो बहुत बड़े बड़े लीडर्स के पास ट्रांसफर हो चुकी हैं और उस पर बहुत बड़ी बड़ी आने वाले समय में एक्शन रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, आप किसी को इस तरह की बात नहीं बोल सकते। गलती आपने स्वयं किया और जिम्मेदार आप किसी और को ठहरा करके, जो काम करने वाले, जो बहुत अच्छे ढंग से स्थितियों को, आप उनके बारे में ये बात कर रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं आप। मानवता भी कोई चीज होती है और आपने सारी की सारी इंसानियत की और सारे के सारे सब कुछ खत्म कर दिया। क्या संस्कार आपके माँ बाप ने दिया, कौन सा क्वालिफिकेशन लिया आपने, इस तरह की बातें आप बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? इसलिए किसी से डरने की बात नहीं है, ये मच्छरों से डरने की बात नहीं है, ये इनकी धमकी से डरने की बात नहीं है, इनकी औकात नहीं है वो आपके सामने आ जाए। ये बस इस तरह से 2-4 मदारी को रख करके
डमरू बजा सकते हैं। बस ये मनोरंजन का विषय है, इनको मनोरंजन के रूप में लीजिए और किसी चीज का आपको। दोस्तों, पीवीसी मेटा अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो सारी की सारी उपलब्धियों को हासिल करेगा। और अगर उसने कहा है कि 2026 में मैं टॉप 2 और 3 में रहूंगा, तो ये आप मान के रखिए कि 2026 में वो टॉप 2 और 3 दूसरे या तीसरे नंबर पे रहेगा। और उसने कहा था कि 2026 के बाद मैं टॉप 1 बनूंगा, वो सभी को बीट करेगा। वो 2027 हो सकता है, 2028 हो सकता है, लेकिन ये होगा तो ये होगा। और हमें इस बात पे गर्व है, फक्र है कि हम विश्व के सबसे उभरते हुए व्यवस्था के साथ है। पूरी दुनिया का निगाह इस पे है। हम हाईलाइट हैं, हम सफल हैं, हमारा कोई शान नहीं, हमारे आसपास किसी की कोई पहचान नहीं। आज मैं अपनी बात को यहीं पे रोकता हूँ। कल फिर मैं आपके साथ रहूंगा। बाकी और लोगों को भी सुना जाए। 10:41 हो रहे हैं। मैं अपनी बात को यहीं पे खत्म करते हुए आप सभी को प्रणाम करता हूँ, इस मंच को प्रणाम करता हूँ। मुझे सुनने के लिए, इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय पीवीसी मेटा। ग्रेट सर, शानदार। सुपर, बहुत बेहतरीन, शानदार, ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। आप हमारे बीच आए और बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सिस्टम से लेकर और हम सब की चिंता आप भी करते हैं और करना चाहिए। आप जैसे लीडरों के बीच हम सब रहते हैं तो ये होना चाहिए। और शानदार जो भी स्पीच हमने सुना है तो आपने भी जरूर सुना है। आप अब इस मीटिंग पे बने हुए हैं तो हर एक लफ्ज सर की जो मुखारबिन से जो आवाज एक मोती की भांति वो निकल के हमारे इस मंच पे आ रही थी। तो हर एक वर्ड्स पर ऐसी वो ऊर्जा और उस शख्स था जहां पर हम उसको सुन के हम अपने अंदर या अपने जीवन पे उसको आजमा सकते हैं। दोस्तों, तो शानदार हमारे बीच में आए हमारे मिस्टर आदरणीय सम्मानीय हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु से भी गुरु है आदरणीय हमारे सम्मानीय सेवंतक पाठक सर को मैं पुनः इस मंच की ओर से तहे दिल से उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और बेहतरीन इंफॉर्मेशन सर ने दिया। तो समय का भी चैलेंज है तो मैं उनका जो भी जुबानी अपनी मुखारबिन से दिए हैं तो मैं उनको दोहराना नहीं चाहूँगा। तो ये उसके लायक मैं नहीं हूँ। तो शानदार जो भी इंफॉर्मेशन सर के माध्यम से मिला, बहुत ही एक्साइटमेंट लगा मुझे। और कहीं ना कहीं हमको सचेत रहना चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन जो परिचय कराए pearlwine.com से लेकर पीवीसी मेटा के गहराई तक हमें परिचय कराया और हमारे जो मंच कई मंच चल रहे हैं उनसे अवगत कराए। तो इस पे हमको सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कभी भी कहीं भी लीडर्स भटक सकता है तो उससे बहुत ही भलीभांति से अवगत कराने का सर ने बहुत भरसक प्रयास किए। तो हमको सोचना है, समझना है साथियों, हम सब एक समझदार लीडर्स हैं, बहुत बड़ा लीडर्स हैं और हमको बस टिके रहना है इस मंच पर, इस पीवीसी मेटा पर। तो हम बहुत कुछ आगे जाने वाले हैं। हमारे महागुरु लोग हमारे उनकी कृपा दृष्टि हम पर है, निगाह हम पर है। तो हमको बस अपना स्थान को सुचित और बहुत ही एकाग्र करने की आवश्यकता है, व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। और समय भी हो चला है तो हमारे बीच में और एक लीडर को सुनेंगे और हो सके तो अभी 11 बजने वाले हैं
तो वाइंड अप की ओर भी जाएंगे और समय भी काफी हो चला है। तो हमारे बीच में परम सम्मान्य आदरणीय मिस्टर डॉक्टर दामोदर साहू सर जी हैं, तो उनका भी हम उनके मुखारबिन से कुछ हम आज के इस सभा में हम सुनेंगे। तो हम उनको आप सभी के सहयोग से ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम करेंगे। तो वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम डॉक्टर दामोदर साहू। वेलकम सर, थैंक यू। गुड इवनिंग, नमस्ते, जय जगन्नाथ, जय पलवाइन, जय पीवीसी मेटा, जय डॉक्टर डैनियल जॉनसन। आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने दो बात रखने के लिए बोले, और समय को देखते हुए टाइम तो होते जा रहा है, फिर भी आज का मंच जिन्होंने ज्वाइन किए हैं, शुरुआत में सो पार्टिसिपेंट इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन जब टेक्निकल सेशन चल रहा था तब से पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा हो गए, और लास्ट में हमने देखे कि पार्टिसिपेंट बहुत ज़्यादा भी आ गए। तो आज के मंच के बारे में अगर हम शुरुआत करेंगे तो आपका लाजवाब ऑर्गेनाइजेशन, आपके साथ बहुत बार मैंने भी मंच शेयरिंग किया हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हमारे आज जो साहू सर आए थे, विष्णु कुमार साहू सर, होस्टिंग उनका भी लाजवाब होस्टिंग था, और मैं भी उनका होस्टिंग बहुत बार सुन चुका हूँ। आज भी उन्होंने अच्छी तरह से होस्टिंग किए। तो टेक्निकल सेशन में हमारे उपेंद्र सर आए थे, और अभी तक भी वो बने हैं। तो दो तीन बात जो सर का बहुत अच्छा लगा उनके बारे में मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद श्रावणी मैडम के बारे में तो कुछ नहीं बोलूंगा, आप लोग जानते हैं। फिर सभा तक सर ने जो बोले दो बात रखूंगा। तो उपेंद्र सर जैसे बोले कि ये जो सिस्टम के ऊपर हम नॉलेज लेने के बाद जब बिलीव बढ़ेगा तब हमारा एक एटीट्यूड अलग हो जाएगा। जब तक विद एटीट्यूड ये बिजनेस को हम नहीं करेंगे तब तक ये बिजनेस हम कर नहीं सकते हैं। और हमेशा ग्रैटिट्यूड मेंटालिटी डेवलप करेंगे तो भगवान से हमारा ब्लेसिंग आएगा डेफिनेटली। और जो सर ने बताया, हमेशा भी हमारे दुर्गा सर भी बताते हैं, जो फार्मिंग अगर अस्त्र है तो हमारा जो रीफार्मिंग जो है उसका जो कंपाउंडिंग में होता है, वो अगर जो समझ लिया वो उनके लिए ब्रह्मास्त्र हो सकता है। और जो आज के ज़माने में बहुत सारे क्रिप्टो है, लेकिन पीवीसी मेटा जो है ये फ्यूचर ऑफ मनी है, क्योंकि उसके माध्यम से हम सब कुछ कर सकते हैं। बहुत सारे क्रिप्टो नए मार्केट में आते हैं, कौन कौन एयर ड्रॉप भी देते हैं, कौन कौन फॉरेन टूर भी ऑफर करते हैं, लेकिन जो भी जाते हैं उधर एक साल के बाद उनको पता चलेगा, वो जैसे बोलते हैं कि धोबी का कोता ना घाट का ना घर का, ऐसा सिचुएशन उनका भी होगा। और हम लोग भी देख रहे हैं एक साल में क्या हो रहा है। बहुत सारे गए थे, अभी भी वापस आ रहे हैं। हम लोग उनको हार्टिली वेलकम करते हैं सबको, क्योंकि सबको है पता ये जो पीवीसी मेटा है ये नंबर 1 एसेट ऑफ द वर्ल्ड है, ये होके रहेगा। और जैसे जो उन्होंने सर ने जो टारगेट सब दिए, अगर हम ये कैलकुलेशन में माहिर हो जाते हैं तो सर ने फोकस की कि जो हम 0.25% में रहते हैं तो हमारा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो टोकन फार्मिंग का जो बेनिफिट है उसका ये जैसा बेनिफिट दे रहा है, ऐसा बेनिफिट कहीं भी कोई भी क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। हम ढूंढते रह जाएंगे, ऐसा बेनिफिट कहीं भी नहीं मिलेगा। और इसी हिसाब से सर ने जो टारगेट दिए है, कैलकुलेशन किया, अगर हमारा लोग का टारगेट है तो पहला टारगेट हम लोगों का होना चाहिए क्या, वो 0.5% हम अचीव करें। जब तक 0.5% हम अचीव नहीं किए हैं तब तक रात दिन एक करके हमको काम करना चाहिए। टोकन फार्मिंग में रेफरल प्रोग्राम में उनको लाना चाहिए। और कैसे हम 1000 से अगर पर्सनल फार्मिंग करते 0.25% में तो 2-3 साल में कैसे पर महीना 2,70,000 भी हम इनकम कर सकते हैं। अगर 2000 का भी हम सेल्फ फार्मिंग करके थे 0.5% में रहते हैं तो 4,86,000 का भी इनकम कर सकते हैं पर मंथ। ये छोटा चीज नहीं है। अगर 3000 का भी हम करते हैं तो 2-3 साल में हमारा पर मंथ का इनकम 7 लाख भी हो सकता है। और सबसे बढ़िया चीज सर ने बताए जो 5000 का, उसको हम करोड़ों में भी इनकम कर सकते हैं।
तो बहुत बेहतरीन था सर का आज। और सर ने जो बताया कि हमारा जो जितने भी व्हाइट पेपर में जो दिया गया है, सर ने सब उनका जो टीम 2 टीम चलता है उधर सब पीडीएफ वगैरह शेयर किए हैं। लेकिन हम रिक्वेस्ट करेंगे जब भी सर यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर में आते हैं एक बार कम से कम उसको भी हमारे बीच शेयर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हम लोग का उम्मीद रहेगा सर भी ऐसे महीने में एक बार आए, उनका टेक्निकल नॉलेज जो है उनके पास हमारे साथ शेयरिंग करें। और क्या होता है कि ये जैसे कि हम बोलते हैं दानेनम न ख्याम जाति विद्या रत्नम महाधनम, ये जो उनके पास नॉलेज है ये अगर शेयरिंग करते हैं ये हम लोगों का बेनिफिट होता है। ये तो पर्पस है, ये जो सिस्टम का पर्पस ऐसा है। और सर ने जो बोले जो 10 बीओएसडी का एंट्री बहुत अच्छी तरह से बोले कि हम लोग जो शुभारंभ हो रहा है हम लोग का, जैसे कि जितने भी कम्युनिटी है हम लोग का पुअर कम्युनिटी है उनको रिच बनाने के लिए जो तरीका बीबीसी मेटा ने आज अपनाया है 10 बीओएसडी से, अगर उसको समझ के हम हमारे ग्रुप में जो भी पीछे रह गए हैं या कुछ नए लोगों के साथ हम लेके आते हैं तो बहुत बड़ा हम कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद श्रावणी मैडम ने आए, श्रावणी मैडम ने बहुत के बारे में अगर मैं बताऊं और उनके साथ मिलके हम दोनों बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और जब तक उन्होंने मतलब ये सिस्टम में नहीं आए थे तब तक मैं तो अकेला था, लेकिन जब से उन्होंने मेरे साथ दिए तो उसी दिन से हमारे बिजनेस में चार चांद लगा है। तो उनका जो आज जो शेयरिंग था मेनली फेथ एंड बिलीव के ऊपर था। और जो कमिटमेंट, अगर कमिटेड हम हो गए, अगर कोई टारगेट हम फिक्स किए उसको जब तक हम हासिल नहीं करते कोई भी चैलेंज आ जाए, बहुत सारे एग्जाम्पल मैडम ने दिए हैं, अगर चैलेंज को हम देखेंगे तो हमारा ड्रीम दिखाई नहीं देगा। अगर ड्रीम के ऊपर हमारा फोकस रहेगा, हमारा टारगेट के ऊपर फोकस रहेगा, ये छोटा छोटा जो चैलेंज आएगा ये चैलेंज हमको दिखाई नहीं देगा, हम आराम से हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे महागुरु के महागुरु सेवांतक पाठक सर ने आए और सर ने जो आश्वासन दिए हमको, सर के पास बहुत सारे नॉलेज रहता है ऑफलाइन लोगों से, जो कंट्री का मेंटर है उन लोगों से भी हम उनका जाने पहचान है, बातचीत होता है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन सर से हम लोगों का मिलता है। तो सिस्टम ने जो नोटिफिकेशन अभी लगाया है कि 10 तारीख तक हम कोई विड्रॉल नहीं करें, तो वहीं से पता चल जाता है। सर ने जैसे बताया कि 10 से 15 तारीख के बीच हमारा जो कुछ कंप्लेन है, किसी का भी कोई कंप्लेन नहीं रहेगा, सब कुछ हमको मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। और सर ने जो बातें बताए कि बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो नेगेटिव बनाते हैं, बड़े बड़े लीडर जो है नेशनल लेवल का लीडर उनको भी क्रिटिसाइज करते हैं। और ऐसे जो सर ने जो बोले कि वो जो मंच को नहीं जाने के लिए, सर ने सही बोले कि जो भी उनके मंच के गए हैं आज के ज़माने में, आज हम देखते हैं कि वो हमारे सिस्टम में नहीं है। मतलब जो पहले मैं बताया था, जो धोबी का कुत्ता होता है वो ना घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहेगा। वो क्या करते हैं हम सबको पता है, सबको बुला लेते हैं, पीवीसी मेटा को जय बोलते हैं, डॉक्टर डैनियल जॉन्स को जय भी बोलते हैं, लेकिन दूसरा सिस्टम को भी प्रमोट करके सबको ले जाते हैं दूसरे सिस्टम में। अगर हम समझ जाते हैं तो हम लोग तो समझ गए हैं, हम किधर इधर उधर नहीं देखते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग है क्विक मनी अर्न करने के चक्कर में इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन फिर वही हालत होगा बहुत सारे लोगों का जो हालत हुआ है। तो सर ने जो हम सबको एक चेतावनी दिए हैं उसको हम अगर गैर करेंगे तो जरूर हम लोग फायदा उठाएंगे हमारे, तो हमारा कोई भी नुकसान, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, हमारा टीम का भी कुछ नुकसान नहीं होगा। तो हम लोगों का ये ड्यूटी है, जहां पर सही नॉलेज मिलता है वहीं पर हम भी जाएंगे और हमारे टीम को प्रमोट करेंगे। तो अगर परफेक्ट नॉलेज हमारे पास रहेगा तो सिस्टम के ऊपर बिलीव आएगा, ये टोकन के ऊपर बिलीव आएगा, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ऑलरेडी बाइनेंस का डीपी में लॉन्च किया गया है और 15 या 20 दिन या 1 महीने के अंदर ये बाइनेंस में जब आ जाएगा सबका लाइफ तो ये जिंगालाला हो जाएगा, बल्ले बल्ले हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। यहीं पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। मेरा परिचय रखूंगा, मैं डॉक्टर दामोदर साहू,
बाय प्रोफेशन। मैं प्रोफेसर हूँ यूनिवर्सिटी का, और इस सिस्टम में श्रावणी के साथ मेरे बेटर हाफ है, उनके साथ बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। ऐसा अनोखा बिजनेस मेरे को मिला। मेरे ग्रेट अपलाइन मेरा कलीग है वो प्रोफेसर विजय कुमार बेहरा सर, उनको पीबीजी यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर से शुक्रिया अदा करूंगा। और हमारे मेंटर विकास पटनायक सर फ्रॉम सूरत गुजरात, और विकास सर अक्षय पड़ा सर, दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं जगन्नाथ धरती से, उनको भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। और हमारे कमन महागुरु जो है केवी दुर्गा सर, उनको कोटि कोटि प्रणाम करके मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और मैं माइक होंड ओवर करता हूँ आज के ऑर्गेनाइजर को। आइए सर, आइए, वेलकम वेलकम सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, नमन प्रणाम। सुपर शेयरिंग, बेहतरीन, शानदार जो आप आते हैं और बहुत ही इस मंच को और शोभायमान बनाते हैं और बहुत ही एकदम प्रफुल्लित कर देते हैं सर। आपका एक्साइटमेंट, आपका जुनून, आपसे बहुत कुछ हम सीखने को मिलता है। तो आज भी आपने बहुत कुछ अपने इस टेस्ट 2 मिनट की शेयरिंग में आकर आपने बहुत कुछ हमें आशीर्वचन के रूप में अपना अनुभव हमारे बीच रखा। तो मैं पुनः आपको नमन प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ सर। शानदार, जबरदस्त, सुपर से ऊपर, तो बेहतरीन, शानदार, बहुत ही आज का मंच बहुत ही अनोखा, बहुत ही निराला, बहुत ही शानदार और जबरदस्त, सुपर से भी ऊपर, शानदार और जानदार। आज का जो प्लानिंग जो महागुरु ने आज के जो इस पीवीसी यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर के जो फाउंडर लीडर आदरणीय मिस्टर केवी दुर्गा सर के सानिध्य पर यह मंच सजाया गया था, और कहीं ना कहीं यह मंच उनसे भी कहीं खरे उतरा। वो जो विश्वास जताया गया था उनसे भी कहीं हमारी यहाँ पर उपस्थित सभी मंचासीन को उनसे जो सोचे थे उनसे भी ज्यादा यहाँ पर उनको नॉलेज की बात किया जाए, एजुकेशन की बात किया जाए, या जो भी उनको ड्रीम एक्साइटमेंट की बात किया जाए, जो भरपूर मिला। ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ और मानता हूँ मुझे मिला है तो आप सभी को मिला है। शानदार आज का इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, जो ज्ञान से ओतप्रोत और बहुत ही भरपूर भरसक आज का यह मंच शोभायमान था। और समय आगे बढ़ने को नहीं दे रहा है, ऐसा समय भी बहुत हो चला है, जो 11 बजने को है। तो आप बने रहिए। तो आज के हमारे तीनों महागुरु ग्रेट लीडर्स जो आज आए, हमारे महारथी जो आज के हीरो आदरणीय मिस्टर विष्णु साहू सर, जो बेहतरीन अपना जो रोल को किरदार को निभाए, तो आपको भी ग्रेट सैल्यूट है सर पुनः। और जो जबरदस्त शानदार जो आज के हमारे टेक्निकल सेशन को लेकर आए, मैं पहली बार सुना और बहुत मैं दिल की गहराई से मैं पुनः आपको सैल्यूट करता हूँ सर, ग्रेट सैल्यूट जो। और पुनः मैं आग्रह करूंगा सर से भी, और जो उसको हमारे डॉक्टर दामोदर साहू सर भी रख रहे थे, जो नॉलेज आपके पास है वो नॉलेज को हमें और इस मंच के माध्यम से सराबोर करें, हमें प्रदान करें, यही मैं आशा और उम्मीद करता हूं। और आपको दंडवत प्रणाम करता हूं, जो ऐसा सेशन हमें आपने दिया, मैं बहुत एक्साइटमेंट हूं। डॉक्टर मिस्टर सम्मान्य उपेंद्र सर जी, आपको प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जो आपका बेहतरीन आज का योगदान, आपने अपना जीवन का बहुमूल्य समय इस मंच को दिया। और आज के जो चीफ गेस्ट मुख्य वक्ता आदरणीय मिस हमारे सम्मानीय श्रीमती श्रावणी साहू मैम, क्या कहना, जो बहुत ही डायनेमिक लेडी लीडर हैं, जो शेर की भांति दहाड़ते हैं और कहीं ना कहीं दहाड़ के भी वो काम भी करते हैं, और कहीं ना कहीं हम सबको एक एक्साइटमेंट से भर देते हैं। बहुत ही सुपर शेयरिंग था उनका, एक्साइटमेंट के ऊपर उनकी धैर्य, पेशेंस, और जो हमारी जो आत्मविश्वास के ऊपर जो बिलीव को लेकर बहुत ही उसको इस मंच को या इस पीवीसी मेटा को दिल से चाहते हैं, और हमारे बीच में अपने मुखारबिन से हम सबको अवगत कराया। तो आपको भी बहुत बहुत दिल से सैल्यूट, नमस्कार, प्रणाम। और इस मंच को भी मैं पीवीसी यूनिवर्सल एजुकेशन सेंटर, इस मंच को भी मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इसके फाउंडर लीडर आदरणीय मिस्टर महागुरु केवी दुर्गा सर को भी प्रणाम। और हमारे बीच में आखिर में आए और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन देके गए महागुरु से भी गुरु आदरणीय मिस्टर शिवांत पाठक सर के चरणों पर भी ससम्मान प्रणाम। और हम वाइंड अप की ओर चलेंगे, और हमारे बीच में कई लीडर्स हैं, पर